साबिर साहब, आईनी रास्ता आप लोगों को नहीं मिल पा रहा, आइन में आप तरमीम नहीं करवा पा रहे। गुज़िश्ता कई दिनों से मैं देख रही हूं तवातुर से आप लोगों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा इल्जामात जो आपने आयद किए हैं सिंध सरकार पर, इसके इन इल्जामात को ज़ाहिर निगेट करने के लिए सिंध सरकार ज़ाहिर अभी बोलेगी, लेकिन वो ये इल्जाम भी है ना कि आप लोगों ने भी इससे ज्यादा की कोई बात की नहीं है वहां सिवाय सम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। देखिए, ये जो हुकूमत होती है वो रिसीविंग एंड के ऊपर होती है, ठीक है, और उसको डिलीवरेंस करनी चाहिए। उसको अगर इख्तियार मिला है और अवाम ने इख्तियार दिया है और उसने हुकूमत में रहना है तो उसको डिलीवरी भी करनी चाहिए। उसको अपने जो आईनी तौर पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर पूरा उतरना चाहिए। ये शिकायत सिर्फ एमक्यूएम तो नहीं कर रही, यहाँ का रहने वाला हर बाशिंदा जो कराची शहर के अंदर है, वो चाहे वो किसी भी जमात का हो। इवन ये कि ये पीपल्स पार्टी के भी अगर लोगों से आप पसे पर्दा भी पूछ लें और ऑन कैमरा भी पूछें तो मसाइल से तो घिरा हुआ है। चंद लोग हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक हो उनको ये मसाइल नजर ना आते हो और शहर पेरिस की तरह नजर आता हो उनको, लेकिन अक्सरियत जो कारकुनों की है उनके लिए ये पेरिस नहीं है, उनके लिए ये शहर जहन्नुम से बढ़कर है, जहां पर। लेकिन हसन भाई एक बात सुने ना कतई कलामी के साथ, हसन भाई ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मैं तो इल्जाम ही कहूंगी ना कि देखिए एक नंबर है 22,000 अरब रुपए, ये 22 रुपए नहीं है, 22,000 अरब रुपए का आप एलिगेशन लगा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ 3% इस शहर पर लगाया है। ये तो मतलब ऐसा इस नंबर्स को देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही खा गए, तो फिर लगा क्या होगा? 3% भी क्या लगा होगा? ना, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ये हमने अपने घर से तो नहीं लाए। हाँ। ये तो गुज़िश्ता जो 17-16 साल में जो इनको एनएफसी के जरिए मिले वो फिगर है, वो एनएफसी के फिगर मौजूद है ना, तो गवर्नमेंट के पास मौजूद है वो फिगर। अगर चैलेंज करना है इनको चैलेंज करें, किसी कोर्ट में लेके जाना है कोर्ट में लेके चले जाए कि 22,000 से ज्यादा जो है वो 22,000 अरब से ज्यादा रकम नहीं मिली हमें। चले, अभी मैं इस डिबेट को हसन भाई आगे बढ़ाऊंगी ना, जरा जाहिर है सरकार का नंबर ले लूं। आप लोगों को अभी भी कोर्ट के चक्कर याद आ रहे हैं, बहुत चक्कर लगाए वैसे आप लोगों ने, एटीसी के भी लगाए हैं। सना, मैं अगर आपकी इजाजत हो सिर्फ मैं इसको छोटी सी बात में कर देता हूँ। आपकी इजाजत से 22,000 का फिगर हम अपने तौर पर नहीं कह रहे। 22,000 का फिगर जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से निकाल के देख लीजिए कि सिंध को कितना मिला एनएफसी के जरिए। इस 22,000 में से 600 अरब रुपए की अगर मुस्तफा कमाल भाई ने आज बात की है कि वो सिर्फ कराची को 600 अरब रुपए दिए इस 18 सालों के अंदर, तो ये फिगर भी अपनी जेब से नहीं बता रही, ये फिगर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनको मिल जाएगा। इस पे कोई सियासत नहीं कर रहे हैं हम, इस पे हम फैक्ट्स एंड फिगर आवाम के सामने रख रहे हैं। जैसे आज आप चौंक गई इस बात को सुन के कि 22,000 अरब रुपए, जी 18 साल में 22,000। इस पे से अभी इस पे अगर एजुकेशन पे अभी इनसे पूछे ना तो 2300 अरब रुपए एजुकेशन में सिंध में खर्च हुआ है। 2300 अरब से ज्यादा एजुकेशन पे खर्च हुआ है सिंध के अंदर। जरा फिगर तो लेना, हर चीज का ब्रेकअप मौजूद है कि इन्होंने कितने अरब रुपए जो है वो किस मद में खर्च किए, वो वहां खर्च भी हुए नहीं हुए सिंध के अंदर। अभी भी 70 लाख मैं तो हैरान हूं ना हसन भाई, अब तो कतई कलामी की इजाजत दीजिए। हसन साबिर साहब, कोई तशफ़ी हुई है आपको? क्योंकि जाहिर है ये बात नताशा नहीं कह रही, ये सिंध हुकूमत कह रही है, वो उनकी एमएनए है। आपको बता बता के मैं भी वैसे थकी गई हूं सारे लोगों को कि आपको क्या क्या चाहिए। मतलब सब कुछ तो मिल ही रहा है, आपका हेल्थ केयर सिस्टम सिंध का सबसे बेस्ट है और आपको ये भी पता है कि शारा भुट्टो भी मौजूद है और शहर में जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ ही बुरा है, कुछ तो अच्छा होगा ही ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेल्थ केयर पे पहले बात कर लेते हैं, जहां पे माशाल्लाह से या कुत्ते के काटने से जहां पे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, बच्चे हो या बूढ़े हो। ये वो शहर है और पूरा सूबा है जहां पे कुत्ते के काटने की दवाई नहीं है, जहां पे कोई उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं, ये इंजेक्शन मौजूद नहीं। और यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं केसेस मीडिया के अंदर कि कुत्ते के काटने से मर रहे हैं लोग, सांप के काटने से मर रहे हैं लोग। ये हेल्थ केयर सिस्टम है। अभी तो और आगे चले जाएं, ये अभी रिसेंटली ये जो HIV का पॉजिटिव टेस्ट किया वलीका से लेके और ये सारे हॉस्पिटल के अंदर आ गया, ये भी सिंध हुकूमत के अंदर है। सिंध हुकूमत में लगते हैं सारे हॉस्पिटल 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत के अंडर में आते हैं। ये हेल्थ केयर सिस्टम में डेवलपमेंट हुई जबरदस्त। शारा भुट्टो की तो मिसाल ही कोई नहीं दुनिया के अंदर। ये तो एक ऐसी मिसाल है शारा भुट्टो, एक पूरा 18 साल में एक प्रोजेक्ट
शारा भुट्टो जिंदाबाद, बस शारा भुट्टो के हम चलाते रहेंगे। अभी बहन हमारी फरमा रही थी कि जी थरपारकर के अंदर कहाँ पानी पीने का मिल गया मेरे ख्याल में, थरपारकर वालों को बेचारों को अब उनको दूर दराज इलाकों में शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बिजली वहां पर आ गई, रोड वहां पर बन गए, वो सक्कर में रहने वालों को भी शायद हो गए। मैंने पूरे सिंध की ही बात की है, मुस्तफा कमाल भाई पूरे सिंध की ही बात कर रहे थे कि 22,000 अरब रुपए से जायद पूरे सिंध के लिए सिंध हुकूमत को मिले थे, उसमें से आपने 3% भी शहर को नहीं दिया, सबसे ज्यादा कमाता है। और ये जो अभी बात की ना इन्होंने कि भाई पूरे पाकिस्तान के लोग, हम भी यही कहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, सब पे हक है इस शहर के ऊपर, सबको आना है, वो सब अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं भाई, इसी कंट्रीब्यूशन के तहत 67% टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट होता है इस शहर से। और जो 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 फॉर्मूला तय हुआ है ना एनएफसी के अंदर, उस एनएफसी के फॉर्मूले के तहत पीएफसी का अनाउंसमेंट होना था, उस एनएफसी के तहत पीएफसी का अनाउंसमेंट हो नहीं रहा। 67% अगर वफाक को टैक्स दे रहा है और 96% जो है वो सिंध हुकूमत को टैक्स मिलता है इस शहर कराची से। आप आबादी का नजर निकाल लीजिए, ये जो अभी सेंसस हुआ था ना, 5,59,00,000 आबादी है पूरे सिंध के अंदर, 5,59,00,000। कराची के अंदर इन्होंने डिक्लेयर कर दी 2,03,00,000, चले उसको मान लेते हैं। तो मेजर पार्ट कहां रह रहा है भाई? इसी शहर के अंदर रह रहा है, कराची के अंदर मेजर पार्ट। उनके लिए पीने का पानी नहीं है। K4 में कहते हैं कि वफाक से अगर पानी मिलेगा, एक्स्ट्रा पानी जो अभी 36,000 मिलियन गैलन मिलता है, उस पानी को हम कराची के शहरियों को नहीं दे सकते। आप आपके हिसाब से 2 करोड़ लगा लें, लेकिन जो गिने नहीं जाते, जो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो दुनिया पाकिस्तान के किसी भी शहर में, दूसरे पाकिस्तान नहीं और जगहों से भी लोग आए हुए यहाँ पे, बांग्लादेश के भी है, बर्मी भी है, सिनालीज भी है, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कम्युनिटी, अफगानी बहुत बड़ी तादाद में रहता है, लेकिन उन सबको भी पीने का पानी चाहिए भाई। आप 36,000 मिलियन गैलन पानी आप कहते हैं मुझे ज़राअत के ऊपर ही लगा देना है। हसन भाई ये तो है ना, ये तो हसन भाई ये इशू तो है। एक छोटा सा पानी, माजरत के साथ सिर्फ पानी पे एक सेकंड दे दीजिएगा। तो कराची की जरूरत तो थी 1200 मिलियन गैलन पानी रोजाना की, उसको क्यों दे रहे हैं भाई 550 मिलियन गैलन पानी कराची को? टैंकर माफिया के लिए, बाकी सबको छोड़ दिया कि टैंकर 8-8 हजार रुपए का टैंकर डलवाएंगे। ये गवर्नेंस हो रही है कि अभी तक कोई ऑगमेंटेशन का काम नहीं कर रहे। हसन साबिर साहब, आपको कुछ समझ आई? नताशा बीबी आपके साथ ही होती हैं, आपको उन्होंने बड़े आराम से अल्फाज में समझा दिया है कि भाई उनको ओवरसी करने के लिए जाहिर है हुकूमत खड़ी होगी ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी पावर्स एक ही जगह दे दें। अब बताइए ये आर्टिकल 148 की क्या तरमीम लेके फिरिएगा आप? देखिए, बसद एहतराम कहूंगा मैं कि मेरी बहन नताशा को सिंध की डायनेमिक्स उस तरह से और पॉलिटिकल शायद जो इश्यूज है यहाँ पे शायद इतना ज्यादा उसके बारे में इल्म ना हो। जो कुछ यहाँ पर चल रहा है सिंध हुकूमत में चल रहा है, सिंध हुकूमत के अंदर जो धड़ेबाजी और ग्रुपिंग चलती है, और जिस तरह से मेयर और चीफ मिनिस्टर और दूसरे 4-5 वुज़रा के दरमियान जो कुछ होता है, या सिंध सरकार में किसी छठे वजीर का नाम अगर मेरी बहन को भी याद हो तो हमें बता दें, क्योंकि बाकी 4-5 लोगों के नाम तो सब जानते हैं, बाकी छठे 7वें मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा किसी को। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, नंबर 1 मैं बता देता हूं आपको, मैं गुजारिश कर देता हूं हसन साहब, टग ऑफ वॉर चल रही है, गुजारिश सुन लीजिए। नहीं, मैं गुजारिश करना, मैं बता रहा हूं आपको, ये 5 से 6 लोग हैं, ये 7वां आदमी नहीं मिलेगा आपको जो इस पूरे सिंध के ऊपर कब्जा करके बैठा है। इस शहर में सिर्फ शहर की बात इसलिए करते हैं हम कि 50%, ये देखिए आसिफ अली जरदारी साहब ने इसको 3 करोड़ आबादी का शहर खुद करार दिया 2017-18 के अंदर। ऐसे ही इसमें चीफ जस्टिस उस वक्त के गुलजार साहब ने इसको 3.5 करोड़ की आबादी का डिक्लेयर किया सिटी है। ये जो डिफेक्टो डिजोरो के चक्कर में सेंसस को हमें फंसाया जाता है कि जो जहां सुबह से शाम तक होगा उसको काउंट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलता जी जिसका जो पता लिखा हुआ है उसको वहां काउंट करेंगे, वो वहां का। और पानी मेरे शहर का इस्तेमाल कर रहा है, उसको आप काउंट कर रहे हो किसी और शहर के अंदर, ये कैसे हो सकता है भाई? वो आके जॉब यहाँ पर कर रहा है और यहाँ के रिसोर्सेज यूज करता है। हसन भाई मेरा सवाल सुने ना, मुझे ये बताएं हसन भाई 1 मिनट रुक जाएं, आप लोग लेजिस्लेटर हैं, मुझे ये बताएं कि इस हवाले से आपकी लेजिस्लेशन की वो जो मुसविदा है वो आपकी अलमारी में ही रखा रह जाएगा? वो कह रही है कि जरूरत नहीं है, नताशा ने क्लियरली इस बात को कहा है। ना मैं गुजारिश कर देता हूँ, ये आर्टिकल 140A की जो बिल है ये इस वक्त लॉ एंड जस्टिस की कमेटी के पास है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसके ऊपर हम हर दफा से फोकस करके बात करते हैं। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, इवन पीटीआई तक उसके ऊपर अग्री है, बट पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि उसके ऊपर काम हो। हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने रोका हुआ है। मैं लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, मुझे ये बात तो बिल्कुल वसूख से कह दूंगा कि वहां पर पीपल्स पार्टी ही इस बिल के ऊपर जो है वो इतराजात लगाती है।
वो 26वीं और 27वीं दोनों तरमीम के अंदर उन्होंने जब बारी आई कि आर्टिकल 140 के अंदर ये सिर्फ तशरीह कर दी जाए कि इख्तियारात मेयर को शिफ्ट होने चाहिए। आर्टिकल 140 ऑलरेडी 18वीं तरमीम में आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में ये बिल पास हो चुका कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितने मैटर्स हैं वो सब डिवॉल्व होने हैं। और भाई कब डिवॉल्व हो गए? 16 साल गुजर गए, डिवॉल्व नहीं हो रहे। तो हम सिर्फ कह रहे हैं कि 140A की तशरीह कर दीजिए, उसके नीचे उस तशरीह में ये लिख दीजिए कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितने भी मसले हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दे। इतनी सी बात है उसके अंदर। और कौन सा उसके अंदर रॉकेट साइंस है? आप ही के 18वीं तरमीम में आप ही के सदर पाकिस्तान उस वक्त के और आज के भी वही उस वक्त सादिर फरमा रहे थे। पूरी कंसेंसस पूरे पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस को, सारी जमातों को, इंक्लूडिंग एमक्यूएम को जमा करके उन्होंने ये बिल पास करवाया था, ये तरमीम पास करवाई थी, जिसको 18वीं तरमीम, जिसको आज अरे सर आप 18वीं आईनी तरमीम पे मत जाएं हसन साबिर साहब। वो जब आप लोगों ने तय की थी ना, उस वक्त जब आपके आज भी गैलरी में सिग्नेचर्स लगे हुए उन तमाम तर लोगों के, हैदर अब्बास रिजवी साहब, उनका ब्रेन और बाकी आप सारे लोग वहां मौजूद रहे साथ साथ। हसन भाई, ये ख्वाब आपका शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है मुल्क के पास जिनको बरुए कार लाकर इंतजामी यूनिट्स की बुनियाद रखी जाए। फरमाइए। देखिए, पीपल्स पार्टी की कैसी ये पॉलिसी है कि सिंध में सूबे नहीं बन सकते लेकिन पंजाब में बन जाएं। पंजाब की असेंबली ने यूनानिमसली बिल पास किया। ये जो एमक्यूएम का बिल है, इसको डेटो जो है वो पंजाब असेंबली लास्ट ईयर पास करके स्पीकर नेशनल असेंबली को भेज चुकी कि ये इस वक्त की अहम जरूरत है। तो पीपल्स पार्टी है वो शाबाश है, बहुत जबरदस्त है, पूरे पाकिस्तान में सूबे बनाने उनके तैयार है उसके लिए। बट सिंध में बोला नहीं, सिंध में नहीं बन सकता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज पंजाब में बने तो नहीं है ना। एक मिनट हसन भाई, नताशा कह रही है पंजाब में बने नहीं है। ये देखिए आप थोड़े दिन में पंजाब की असेंबली इनसाइड रिपोर्ट आप देखिएगा। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, थोड़े दिन में देखिए पूरे पाकिस्तान में सूबे बन जाएंगे, सिंध में बाद में बन जाएगा इंशाल्लाह। जरूरत है, इस वक्त जरूरत है। ये कोई अच्छा। ये बिल्कुल इस वक्त इस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है सना। बिल्कुल मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूं। हसन भाई आप लोग बातें ऐसी करते हो ना, मुझे समय मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कराची को जब आप बात करते हैं कराची या सिंध की, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज बातें, कोई नाजायज बात नहीं। मैं तो कह रही हूं आप नताशा को इनविटेशन दें और उनको कराची बुलवाएं, दिखाएं कराची। जो चीजें आप हमें बताते रहते हैं सुबह शाम, इनको भी दिखाएं। अगर ये आम जो हमारे यहाँ पे लोग हैं ना, सिर्फ उनकी बात सुन लेना, ये बहन हमारी नजर से देखें, बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। हमारे साथ देखें। ये सिर्फ शारा भुट्टो ना देखें, ये सिर्फ शारा फैसल ना देखें, ये कुरंगी की रोड देखें, ये औरंगी टाउन देखें, ये सुरजानी टाउन देखें, ये बीआरटी देखें। 4 साल से जो बीआरटी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जबू आली का शिकार, जब एफडब्ल्यूओ ने टेक ओवर किया तो कुछ जाकर उसके अंदर 3 महीने में जो लिंक रोड थे उसके वो बनने शुरू हुए और उसके अंदर वो करप्शन की जो रुदाद वो कॉन्ट्रैक्टर जाके कोर्ट में सुना रहा था ना, वो वीडियो देख लें खाली। अच्छा नताशा, क्या आप हसन साबिर साहब का एक इनविटेशन कबूल करती हैं कि आप कराची विजिट? हसन भाई टाइम कम रह गया, 1 मिनट में नताशा से पॉइंट ले लूं। आप इनविटेशन कबूल करती हैं हसन साबिर साहब का कि आप तशरीफ लाएं कराची और विजिट करें? मैं अपने भाई का इनविटेशन बिल्कुल कबूल करती हूँ, मुझे बुलाएं और अपनी नजरों से अपना कराची। भाई आप वो ऐनक दे देना हसन भाई जो इससे आप लोगों को कराची दिखता है, ताकि मुझे पता चले कि नताशा बीबी को वैसे ही कराची दिखता है या नहीं। ये सना ये बगैर चश्मे के आंख बंद करके ज़ब्बू वाली नजर आएगी। जब सड़क पे ये एयरपोर्ट से निकलेगी मेरी बहन, तो पहला जब घड़ा पड़ेगा ना, तो फिर उस घड़े से पता चल जाएगा कि हमारे हालात क्या है। वेलकम टू कराची। जैसी मोड़ काटेगी और 2 मोटरसाइकिल पर लड़के कोई पर्स छीनने के लिए, कोई मोबाइल छीनने के लिए खड़ा हुआ होगा। फिर थोड़ा आगे जाएंगी, अगर पानी की जरूरत पेश आएगी तो पानी नहीं मिलेगा, लोड शेडिंग हो रही होगी, बिजली बंद हो जाएगी, गैस की लाइन नहीं होगी, काम कर रही होगी।